दोस्तों, एलआरके स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके बीच में फिजिक्स का ध्वनि लेके आए हैं। अब आज से अब आपको हम ध्वनि का पहला क्लास लेके आए हैं। आपको हम रेगुलर क्लास बाई क्लास चलेगा। अब एक एक टॉपिक नहीं लेके आएंगे, अब क्लास बाई क्लास चलेगा। इसमें लेके आए हैं तो ध्वनि के बारे में हम कुछ बताएंगे। ध्वनि एक ऐसी तरंग है जिस चलने की किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे किसी माध्यम, जैसे यह एक मैकेनिकल वेव, एक यांत्रिक तरंग है। एक लिख लीजिए इसमें, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि ध्वनि एक कैसी तरंग है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग मतलब क्या है? जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। जैसे इसको माध्यम होती, देखिए माध्यम में इसको कैसा माध्यम चाहिए? देखिए ठोस, द्रव, गैस, ये माध्यम है जिसके ये चलेगी। सबसे ज्यादा इसका ध्वनि के चाल होता है ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद होता है गैस में। करने मतलब ध्वनि किसी चलेगी, यात्रा करेगी तो किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता उसको पड़ेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति ले लीजिए, ये मान लीजिए एक व्यक्ति है और कोई एक व्यक्ति ये है। मान लीजिए इसको राम मान लीजिए, इसको श्याम मान लीजिए। ये व्यक्ति बोल रही है, इसके पास आवाज जा रही है। बोल रहा व्यक्ति, इसके पास आवाज जा रही है। मान लीजिए इसके पास आवाज जा रही है तो मतलब बीच में ना कोई माध्यम अवश्य होगा। तो ये जो माध्यम है कौन सा? गैस माध्यम है। मतलब कोई ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है। मतलब इस बीच में एक माध्यम है, हवा है। तो ये क्या है? ये गैस है, तभी इसकी आवाज जा रही है। वरना ये आवाज इसके यहां से इसकी आवाज नहीं सुन। जैसे मान लीजिए कोई निर्वात है, कोई निर्वात में कोई व्यक्ति बोल रहा है तो पास खड़े व्यक्ति को नहीं सुनाई देगी। मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है पेपर में, ग्रुप डी में, तो इस पिछले ग्रुप डी में आया था। अगर कोई बम चंद्रमा पर फूटता है तो उसका आवाज कितने मिनट में जमीन पर सुनाई देगी? क्वेश्चन था 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या कभी नहीं। तो इसका क्वेश्चन कभी नहीं सही होगा, क्योंकि वहां चंद्रमा पर कोई नहीं, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है। मतलब यह साउंड नहीं आ पाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी 2019 में कि अगर चंद्रमा पर कोई बम फूटता तो कितने मिनट में जमीन पर सुनाई देगा? तो इसका विकल्प सही था कि कोई नहीं, कभी नहीं सुनाई देगा। तो अब देखिए माध्यम में ठोस, द्रव, गैस, किसी माध्यम में ध्वनि चलेगी। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा ठोस में ध्वनि चलती है तेज, उसके बाद द्रव में चलती है, उसके बाद गैस में चलती है। कहने मतलब ध्वनि सबसे ज्यादा ठोस में चलेगी, उसके बाद द्रव में चलेगी, उसके बाद गैस में चलेगी। और ठोस में भी आपको बता दें कि ठोस में सबसे ज्यादा मिश्र धातु में चलती है, उसके बाद धातु में चलती है, उसके बाद अधातु में चलती है। ठीक है। सबसे ज्यादा अब ठोस में भी सबसे ज्यादा मिश्र धातु में चलेगी, उसके बाद धातु में चलेगी, अधातु में उसके बाद चलेगी। ठीक है, यहां ज्यादा समझ में आया बात? देखिए मिश्र धातु में स्टील लीजिए। मिश्र धातु के एग्जाम्पल में स्टील ले लेते हैं। स्टील ले लेते हैं। जो ये मिश्र धातु होती है, Fe+Cr, मिश्रण होता है। ये मिश्र धातु स्टील में ध्वनि की चाल होती है 5120 किमी पर सेकंड होती है। ध्वनि की चाल मिश्र धातु में, स्टील में 5120 किमी प्रति मीटर सेकंड होती है। इसके बाद धातु में चलती है, उसके बाद अधातु में इसका चाल होता है। ठीक है, हम यहां मिटाएंगे। समझ में आ गया कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिस चलने के लिए किसी माध्यम में आवश्यकता होती है। जैसे ठोस, द्रव, गैस। इसमें सबसे ज्यादा ठोस में चलेगी, उसके बाद द्रव में चलेगी, उसके बाद सबसे कम गैस में चलेगी। तो इसमें ठोस में भी सबसे ज्यादा देख लीजिए मिश्र धातु में चलेगी, उसके बाद धातु में चलेगी, उसके बाद अधातु में चलेगी। जैसे मिश्र धातु में हम लेते हैं स्टील, जो जिसमें 5120 की मीटर पर सेकेंड इसमें चलती है। ठीक, उसके बाद अब धातु में चलेगी, उसके बाद अधातु में चलेगी। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी।
हम यहां से फिर मिटा रहे हैं। इसी में लिख लीजिए हवा में कितने परसेंट, हवा में कितने चलेगी। हवा यहां पे लीजिए, गैस में, हवा में आएगा, गैस में, हवा में लिख लीजिए चलेगी ये 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और द्रव मतलब द्रव में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, तो पानी में कितने मीटर पर सेकेंड से चलेगी, इसमें चलेगी 1400 मीटर पर सेकेंड से चलेगी। इसमें ध्वनि की चाल इसमें होगी, द्रव में होगी। अब समझिए सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो ठोस में था, स्टील में सबसे ज्यादा कितना था, 51 से 20, देख लीजिए। उसमें द्रव में 1400 है, इसमें गैस में। यहां तक आपको बात समझ में होगी। फिर यहां तक से फिर हम मिटा रहे हैं। हम आपको ग्रुप डी के लिए बता रहे हैं। इसमें ये मत कहिएगा कि सर जी न्यूमेरिकल कराते चलिए, हम धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि ग्रुप डी के देखते हुए हम ले चल रहे हैं, क्लास को बढ़ा रहे हैं। इसमें मत कहिए सर जी थोड़ा अंदर से पढ़ाइए, क्योंकि ग्रुप डी में उतना कठिन नहीं पूछता है। अब हम आपको बस ध्वनि में पूछते हैं, ध्वनि में देते हैं श्रव्य के बीच में। अब अपश्रव्य पढ़ेंगे। अपश्रव्य क्या होता है, ठीक है, अपश्रव्य पढ़ेंगे। इसको आप अपश्रव्य में 20 जीरो से 20 हर्ट्ज तक आवृत्ति सुनाई देती। ये अपश्रव्य में 0 से 20 हर्ट्ज तक व्यक्ति सुन सकता है। इसमें भूकंप के द्वारा जो उत्पन्न तरंग होती है उसको अपसरण तरंगे कहते हैं। तो अपसरण तरंगे कौन कौन से पशु सुन सकते हैं, ये देख लीजिए एग्जाम्पल में। इस तरंग को केवल व्हेल और हाथी सुन सकती हैं। अपसरण के तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता, इसको केवल व्हेल, हाथी सुन सकते हैं। कहीं मान लीजिए भूकंप आ रहा है, तो भूकंप आने से पहले देखते होंगे हाथी को समझ में आ जाता है। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनको पहले ही समझ में आ जाता है कि भूकंप आने वाला, पहले ही सुन लेते हैं। आप बहुत ज्यादा दूर रहता है, दूसरे राज्यों में रहता है, फिर भी सुन लेते हैं। कुछ पशु ऐसे होते हैं। तो इसमें हवेलाती ऐसे हैं, इनको भूकंप आने से पहले ही इन लोगों को पता हो जाता है कि भूकंप आने वाला है। अपश्रव्य सब देख लीजिए। अपश्रव्य के बाद अब देख लीजिए आता है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे, ठीक है। इसको कौन, इसका आवृत्ति होता है 20 से 20 हर्ट्ज तक। इसके होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होती है। तो ये देखिए श्रव्य तरंगों को कौन कौन सुन सकता है। श्रव्य तरंगों को मनुष्य सुन, एग्जाम्पल में लीजिए, मनुष्य। श्रव्य तरंगों को मनुष्य सुनते, जो हम जिस ध्वनि को सुनते हैं वो श्रव्य ध्वनि कहलाती है। तो हम इसको श्रव्य ध्वनि को हम सुन सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पराश्रव्य। एक आती है पराश्रव्य, ठीक है। पराश्रव्य 20,000 से 20,000 से अधिक हर्ट्ज की ध्वनि होती है, उसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसको कौन कौन सुन सकते हैं व्यक्ति, प्राणी, इस एग्जाम्पल में लिख लीजिए। इसमें चमगादड़, कुत्ता, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन, ये सब प्रश्रव्य ध्वनि को सुन सकती है। ये एग्जाम्पल में है। तो देखिए जो कुत्ता है, देखिए ये कुत्ता है, ये एक ऐसा प्राणी है जो श्रव्य को भी सुन सकता है। जो हम बोलते हैं वो भी हमारी भाषा को समझ लेता है। तो कुत्ता ये श्रव्य को भी सुन लेता है, प्रश्रव्य को, आवाज को भी, ध्वनि को सुन लेता है, ठीक है। अभी आ जाएगा क्वेश्चन में,
कुत्ता कौन सी ध्वनि सुनता है, उसमें आ जाएगा अपश्रव्य रहेगा, प्रश्रव्य रहेगा। तो उसमें विकल्प सही होगा ए और बी, जो अपश्रव्य प्रश्रव्य दोनों, अब श्रव्य और प्रश्रव्य दोनों विकल्प सही होंगे, मतलब ए और बी दोनों आप लगाएंगे, क्योंकि कुत्ता दोनों ध्वनि को सुन सकता है। क्योंकि हम लोग आवाज को भी सुन सकता है, मतलब श्रव्य को भी सुन सकता है, और ये प्रश्रव्य को भी ये सुन सकता है, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि दे उसको भी वो सुन सकता है। और एग्जाम्पल में दे कि अब इसमें प्रश्रव्य ध्वनि को ले लेते हैं, इसके 2-4 और एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रश्रव्य ध्वनि में जो होती है, इसमें देखिए क्या किसमें किसमें इसको यूज लिया जाता है। एक इसका पहला हम लेंगे सोनोग्राफी। प्रश्रव्य का तरंग का कहाँ उपयोग किया जाता है? इसे सोनार में भी प्रयोग किया जाता है। सोनार में भी प्रयोग किया जाता है। सोनार में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा में लिख लीजिए, इसका सोनोग्राफी में भी प्रयोग किया जाता है। सोनोग्राफी में भी प्रयोग किया जाता है इसका। प्रश्रव्य का थोड़ा ज्यादा जगह लिया इसको तो थोड़ा का एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। प्रश्रव्य का सोनोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल सोनार बताया, तो सोनार का कैसे प्रयोग किया जाता है, सोनार कहाँ यूज किया जाता है, देखिए बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको हम। सोनार देखिए, सोनार है, ठीक है। देखिए सोनार कहाँ लगा होता है, जो हम पानी की जहाज देखते हैं, जो पानी में जहाज चलती हैं, उसमें सोनार का प्रयोग किया जाता है। देखिए मान लीजिए जहाज है, ये पानी की जहाज है मान लीजिए, तो सोनार इसके आगे लगा रहता है। यहाँ पे मान लीजिए सोनार है, ये इसी यहीं पे सोनार लगा रहता है। ये सोनार इधर चलती है, ये नीचे के वस्तु को, पानी के अंदर के वस्तु को पता लगाने का काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई मछली है, मान लीजिए यहाँ पे कोई मछली है, यहां से जो सोनार से ध्वनि निकलेगी प्रश्रव्य ध्वनि, यहां से प्रश्रव्य ध्वनि यहाँ आएगी, फिर यहां से वापस इससे टकराएगी, फिर वापस जाएगी। तो ये सोनार में सूचक लगा हो तो उसको समझ में आ जाए कोई भी नीचे, हमारे जहाज के नीचे कोई पड़ा है तो यहाँ मछली है, या कुछ यहाँ मान लीजिए कोई जहाज है, कोई पनडुब्बी यहाँ पे चल रही है, मान लीजिए एक छोटी पनडुब्बी यहाँ पे मान लीजिए चल रही है। यहां से सोनार से यहाँ से ध्वनि निकलेगी प्रश्रव्य ध्वनि, यहाँ आएगी, फिर यहां से वापस लड़ के वापस जाएगी। तो जब यहाँ जाएगी वापस, उसको पता चल जाएगा कि नीचे पनडुब्बी है, तब इस पे व्यक्ति सोचेंगे कि पनडुब्बी आखिर है हमारे देश की है, या टूटी फूटी है, या किसी अगले दिन किसी घुसपैठ से आई है। मतलब तुरंत ही जब अगर इसको पता हो जाए कि ये पनडुब्बी जो अंदर है घुसपैठ वाली, तो तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मतलब ये अंदर के पानी के अंदर की वस्तु को पता लगा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं सोनार का। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये पूछेगा कि सोनार किस ध्वनि पर काम करती है, तो ये आपको आंसर रहेगा एग्जाम, ये प्रश्रव्य ध्वनि पे ये काम करती है, ठीक है। हम इसके बाद फिर एक जब सोनार पढ़ रहे हैं तो एक और बता देते हैं रडार क्या होता है। उसी चैप्टर में नहीं, अगले रडार के बारे में बता देते हैं, रडार के किस काम में लिया जाता है। तो आप जान गए होंगे कि सोनार किस पे काम करता है, तो प्रश्रव्य तरंग पे काम करता है। अब आपको हम लेंगे, अब रडार लेंगे। रडार क्या होता है, इसे तो इसमें नहीं है लेकिन भी बता दे रहे हैं। रडार मान लीजिए किसी व्यक्ति या जहाज, मान लीजिए हवाई जहाज जो होती है, ये जहाज में लगा होता है, ठीक है। किसी ये जहाज में लगा दे, कहीं पे लगा दे, जैसे ये रेडियो तरंग इसमें लगा होता है, रेडियो तरंग, ये रेडियो तरंग पर काम करती है। रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंग दोनों पर काम करती है। रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंग
ये इसमें दोनों पर काम करती है। जो सोनार होता है इसमें रेडियो तरंग पे भी काम करता है, सूक्ष्म तरंग पे काम करता है। जब आपको कहीं क्वेश्चन आया कि सोनार किस पे काम करता है, तो जब दोनों ये विकल्प दिया रहेगा तो उसमें सूक्ष्म तरंग को हम सही करेंगे, लेकिन ए और बी दोनों दिया हो तो हम दोनों को सही करेंगे। ठीक है, ये आगे लगा रहता है, ये भी उसी तरह सेम करता है। किसी भी या जहाज ले लीजिए या गाड़ी, कोई गाड़ी है मान लीजिए, उसके आगे यहाँ लगा होता है, तो ये जब लगा रहता है तो कोई आगे से आ रही वस्तु आ रही है तो इसमें लड़ के फिर वापस जाएगी, तो ये वापस जाएगा तो इंडिकेटर लगा वो समझ जाएगा कि कोई आगे से कोई वस्तु आ रही है। या कभी कभी देखें चौराहे पे पुलिस जो खड़ी होती है वो भी इसका प्रयोग करती है कि कोई व्यक्ति आगे से आ रहा है तो उसको जानने के लिए भी प्रयोग करती है। कोई व्यक्ति आगे से आ रहा है इसको पहले ही जान जाते हैं, पुलिस भी कहीं चेकिंग भी करते हुए लगा कर रहती है। तो सोनार यही है कि भी वो जहाज में पानी में अंदर की वस्तु पतंग लगाने के लिए सोनार का प्रयोग होता है। और रडार है जो रेडियो तरंग पर काम करता है और सूक्ष्म तरंग पर काम करता है। ये दोनों पर ये जहाज के आगे लगा होता है। कोई वस्तु आगे से कोई आ रही है जहाज, तो चाहे कोई पक्षी जो कुछ, तो तुरंत ये सूचक कर देता है, जाके लड़के आवाज वापस आया था। जो ये इसका क्वेश्चन स्वस्थ तरंग इसका सही होगा, दोनों देगा तो सूक्ष्म तरंग सही होगा, और दोनों विकल्प देता है ए और बी दोनों सही होगा। हम सोनार में समझ लेंगे। हवाई जहाज देखिए, इसका मतलब हवाई, इसका आता है हवाई जहाज। एग्जाम्पल लिख लीजिए समझने के लिए। हवाई जहाज मिसाइल का दिशा का पता लगाने के लिए क्या जाता है। हवाई जहाज मिसाइल का दिशा का पता लगाने के लिए क्या जाता है। ठीक है, अब तो आपको यहां तक बात हमारी समझ में आ रही होगी। आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर हम सब्सक्राइब जरूर करें।